हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान भोले बाबा कहते हैं हर मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी इन 8 बातों को नहीं भूलना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 8 बातों को कभी नहीं भूलता है उसकी हर मनोकामना भगवान भोले बाबा शीघ्र पूरी करते हैं और वह व्यक्ति एक कामयाब और सक्सेसफुल अमीर आदमी बन जाता है। फिर उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती है और वह व्यक्ति अपनी बीवी बच्चों के साथ में सदैव खुशहाल जीवन व्यतीत करता है तथा कभी भी उसके घर में बीमारियों का वास नहीं होता है। वह सदैव धनवान व्यक्ति बना रहता है। परंतु मित्रों, जो स्त्री या पुरुष इन 8 बातों को अपने जीवन में भूल जाते हैं उनके साथ क्या होता है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा और उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने नंदी के साथ में विराजमान होते हैं। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए और पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। तभी भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, आज हम तुम्हें मनुष्यों के कल्याण हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्यों का कल्याण भी होगा। और हे देवी, इस कथा में मनुष्यों की ज्ञान की 8 बातें छुपी हुई हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर पूरा सुनता है वह जान जाता है कि वह कौन सी 8 ज्ञान की बातें हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 8 बातों को जान जाता है वह बहुत धनवान व्यक्ति बन जाता है। उसके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और वह जल्द ही अमीर हो जाता है। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपको मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूँ। आज की इस कथा और कहानी को सुनकर के आपको पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ आपको आज की इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है और किन कारणों से मनुष्य के जीवन में गरीबी आ जाती है। आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल में फंस जाता है। हे देवी, आज की इस कथा से मनुष्य को ज्ञान की 8 बातें पता चलने वाली हैं। इन बातों को सुनकर कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी को बड़े आसानी से दूर कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखना, जिससे भगवान भोले बाबा की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतान पैदा हुई थीं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र था और दूसरी संतान पुत्री थी। किसान अपने पुत्र का नाम तो रूपेश रख देता है और पुत्री का नाम रूपवती रख देता है। इधर धीरे धीरे रूपेश और रूपवती बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं तो इंसान की जो पुत्री होती है वह बहुत ही देखने में खूबसूरत दिखाई देती है। उसे पहले से ही अपने रूप पर घमंड हो जाता है और जो किसान का बेटा रहता है वह थोड़ा सांवला दिखाई देता है। धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो जाती है तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी रूपवती का विवाह कर देता है। भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से रूपवती अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद में वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है
और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटे के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, नसीब की लीला बड़ी विचित्र होती है। मनुष्य की नसीब ना जाने कब किसको अमीर बना दे और कब किसको गरीब बना दे, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। धीरे धीरे करके वह किसान की आयु ढलने लगती है और वह बूढ़ा हो जाता है और फिर एक दिन किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बेटा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर के आता है। धीरे धीरे वह किसान का बेटा अपनी सारी खेती बेचकर उन पैसों को अपने पिता के इलाज में लगा देता है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है और वह किसान सारा दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, वह बहुत कमजोर हो जाता है और इधर उसका पुत्र अपने पिता की देखभाल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। वह अपने पिता के पास हमेशा बैठा रहता है, समय समय पर अपने पिता को दवा खिलाता है और स्वयं भोजन बनाकर अपने पिता को खिलाता है। अपने पिता की वह बहुत सेवा करता है, परंतु फिर भी उसके पिता की हालत में कोई भी सुधार नहीं आती है। फिर एक दिन वह किसान अपने पुत्र के मेहनत को देखकर सोचता है, आज मैं अपने पुत्र से कुछ कहता हूँ। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे रूपेश से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए, जब उसका कोई समाधान ना मिले, तो फिर ऐसे समय में उसको ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, मेरी तो आयु पूरी हो चुकी है। आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी संभालो। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर रूपेश एकदम चुप हो जाता है। आखिर वह बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर रूपेश कहता है, हे पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। उसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिनों के बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद रूपेश अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। रूपेश का घर, खेत खलिहान पिता की बीमारी में पिता के इलाज में पहले ही बिक चुका था। जो कुछ भी जमा पूंजी बची हुई थी वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से रूपेश एकदम बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब रूपेश एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरों के खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर रूपेश की बहन रूपवती, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरी ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरे नैहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। मित्रों, इस कारण से रूपवती अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। न तो रूपवती अपने भाई को अपने ससुराल कभी बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। रूपवती के भाई रूपेश को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है। इसीलिए रूपेश भी अपनी बहन की ससुराल कभी नहीं जाता है।
इस तरह से रूपवती तो बड़े ऐशो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजारती है। इधर रूपेश मेहनत मजदूरी करके अपने पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने दिनों को काटने लगता है। इधर भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन रूपेश की बहन रूपवती के लड़के की शादी तय हो जाती है। लेकिन रूपेश की बहन रूपवती अपने भाई को किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती है। जब इस बात का पता रूपेश को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर रूपेश बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर के अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर चलना है। जब रूपेश की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननंद के बेटे की शादी है, तो वह भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से ही कम मैं अपनी ननंद से जाकर के मिलाऊंगी और उसके घर को देखाऊंगी। वह बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में ज़रूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी ननंद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? मित्रों, अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर रूपेश बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर रूपेश अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह है तो हमारी बहन का ही बेटा। तब सुशीला अपने पति से कहती है, देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। रूपेश अपनी पत्नी को समझाता है कि हे प्रिय, मेरी बहन के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भिजवाया हो, लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसीलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो। बच्चों को तैयार करके मेरे साथ तुम बहन के घर चलो। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी। सुशीला अपने पति की इन बातों को सुनकर कहने लगती है, हे पिया जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर रूपेश कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चे के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला रूपवती अपनी बहन की ससुराल को चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को बात बात पर ताना मारेगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। दोस्तों, इतना कहकर के रूपेश घर के अंदर से बाहर चला जाता है। दोस्तों, रूपेश बहुत ही गरीब और लाचार हो चुका था। जो भी उसके पास पैसे और धन संपत्ति थी, बस वह अपने पिता के इलाज में बेचकर लगा दिया था। अब तो उसके पास भेंट के रूप में वस्त्र खरीदने को पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने दोस्त के घर जाता है और फिर उसका दोस्त घर से बाहर आता है। रूपेश अपने दोस्त से कहता, हे भाई, हमारे भांजे की शादी है और हमारे पास उसे उपहार स्वरूप कुछ देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार के तौर पर मांग रहा हूँ, मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए। फिर दोस्तों, रूपेश का दोस्त रूपेश को पैसा दे देता है। फिर उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन रूपवती और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन की ससुराल को चल देता है। उधर पैदल चलते चलते रूपेश को सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर के वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करता है। तभी रूपवती की जेठानी की नजर रूपेश पर पड़ जाती है और वह रूपेश को पहचान लेती है। रूपेश को देखने के बाद रूपवती की जेठानी जाकर रूपवती को बताती है कि हे रूपवती, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है। दोस्तों, जब रूपवती इधर अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है। कहती हैं, हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को मेरे द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। तो उसकी जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। ये सुन करके रूपवती गुस्से में भर जाती है और सभी की नजरों से बचते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर रूपेश जब अपनी बहन रूपवती को अपने पास आते हुए देखता है
तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देख करके रूपेश की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद रूपवती अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जा करके पूछने लगती है, भैया तुम्हारे पास आखिर किसने न्योता भेजा था जो तुम यहाँ चले आए हो? तब रूपेश कहता है, हे बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी के मुख से मुझे पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के रूपवती कहने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, ये मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करते। कम से कम तुम मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। अब तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। रूपवती के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर वह मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। तब रूपेश अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। भला मैं तो ये सोच कर आया था कि मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन को मेरी बहन की देवरानी जेठानी ताने मारेगी। फिर रूपेश की बातों को सुनकर रूपवती का गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है, तब वह रूपेश से कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर मेरी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। लोग कहेंगे रूपवती का भाई तो भिखारी है। रही भोजन की बात, तो जब भोजन बन जाएगा तो मैं भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। रूपेश कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव को चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। तब रूपवती अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। रूपेश उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। मित्रों, इधर रूपेश उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन मेरे लिए भोजन लेकर लौटकर वापस आती होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा सगा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से रूपेश छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब रूपेश अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। इस तरह से रूपेश को उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। इधर रूपेश को अपने बीवी बच्चों की याद आती है। रूपेश सोचता है, यदि कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का भला क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा? रूपेश इधर ये सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से रूपवती की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब रूपेश के कानों में रूपवती की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है, तब रूपेश अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। तब रूपवती की जेठानी के कानों में उस दरवाजे की आवाज जाती है तो वह दरवाजे को खोल कर देखती है तो अंदर रूपेश को देखकर चौंक जाती है और रूपेश से पूछने लगती है। कहती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था? रूपेश इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। जब रूपवती की जेठानी दोबारा पूछती है तो रूपेश इस बात को छुपा लेता है। वह झूठ कह देता है
कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण फखेरू उड़ जाते। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। फिर इतना कहने के बाद रूपेश घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाता है और इधर अपने घर की ओर चल देता है। 2 दिन का भूखा प्यासा बेचारा रूपेश अपने घर को चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। उससे ठीक से रास्ता भी नहीं चला जा रहा था। उसे एकदम चलते चलते चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही रूपेश का सिर चकराता है और वह उसी समय जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी माता लक्ष्मी वहां पर प्रकट हो जाती है और एक बुढ़िया के रूप में उसके पास पहुंच जाती है और वह रूपेश के गिरने से पहले ही रूपेश को संभाल लेती है और उस जंगल में वह बुढ़िया रूपेश को अपने पास बिठा लेती है। फिर जब कुछ घंटे बाद रूपेश को दोबारा होश आता है तो रूपेश स्वयं को एक बूढ़ी माता के पास बैठा हुआ देखता है। होश आने के पश्चात रूपेश खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में उस बूढ़ी माता को प्रणाम करता है और कहता है, हे माता, तुम कौन हो? मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। जिस बूढ़ी माता के पास में वह बेचारा रूपेश बैठा हुआ था, वह बूढ़ी माता साक्षात माता लक्ष्मी थी। इधर रूपेश की पत्नी सुशीला रोज माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब रूपेश चक्कर खा करके गिरने वाला होता है तो उसी समय पर तत्काल माता लक्ष्मी प्रकट होकर रूपेश को संभाल लेती है और रूपेश को इस जंगल में अपने पास बिठा लेती है। जब रूपेश को होश आता है तो वह उस बुढ़िया माँ को प्रणाम करके अपने घर को वहां से चलने लगता है। तभी उस समय पर बूढ़ी माता कहती है कि हे बेटा, तुम कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे हो? फिर रूपेश बताता है कि हे माता, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा था और इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव जा रहा हूं। तब बूढ़ी माता रूपेश से कहती है, हे बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब रूपेश कहता है, पूछो माता, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? मित्रों, फिर बूढ़ी माता पूछती है, बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने बताया कि वहां पर शादी थी, तो फिर लौटकर तुम खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा? बूढ़ी माता के मुख से ऐसी बातों को सुनकर रूपेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर रूपेश उसके बाद में उस बूढ़ी माता को अर्थात माता लक्ष्मी जी को सारी बातें बता देता है। इस प्रकार से रूपेश के मुख से पूरी घटना को सुनकर बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चल कर के फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़ कर रख लेना। जब तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे मिलेंगे तो वह पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए यह फल भेजे हैं। ऐसा करके बेटा, तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। रूपेश जब इस प्रकार से बूढ़ी माता की बातों को सुनता है तो बात मान करके रूपेश बूढ़ी माता के बगीचे में पहुंच जाता है। फिर उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल लगे हुए थे। तब रूपेश वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो फिर कुछ फलों को तोड़ करके वह एक टोकरी में रख लेता है और उस टोकरी को अपने हाथों में पकड़कर उस बूढ़ी माता के पास जाता है और बूढ़ी माता से आज्ञा लेकर अपने घर को चल देता है। तब बूढ़ी माता रूपेश से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को सुनकर जाओ, ये तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से माता लक्ष्मी रूपेश को 8 बातें बताती हैं और उन 8 बातों को सुनकर कि रूपेश अपने घर को चल देता है। जब रूपेश फलों से भरे हुए उस टोकरी को लेकर अपने घर पहुंचता है तो रूपेश का छोटा बच्चा और रूपेश की पत्नी पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हो? आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? यह सुनकर रूपेश अपने बच्चे और पत्नी से कहता है,
आपकी बुआ ने आपके लिए ये बहुत सारे फल भेजा है। फिर रूपेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर के अंदर फल को लेकर जाता है और फल को रखकर वह बाहर चला जाता है। फिर उसकी पत्नी जब फल को उसमें से निकालकर काटती है तो उन सभी फलों में से हीरे और सोने चांदी निकलते हैं। जब वह आम के फल काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठलियों निकलती हैं। ये देखकर रूपेश की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर उसका पति एक नदी के किनारे पर खड़ा होकर अपनी बहन की बर्ताव को सोचता रहता है। उसके साथ उसकी बहन के घर में जो भी घटनाएं घटी थीं वह सब वह सोचता रहता है। तभी उसकी पत्नी दौड़कर अपने पति के पास में पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंच करके अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और तुम ये क्या लेकर आए हो। दोस्तों, रूपेश अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चे के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब रूपेश अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी टोकरी में है उसको ही बच्चे को दे दो। तब पत्नी कहती है कि पहले तुम घर चलो और घर के अंदर चलकर देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर सुशीला अपने पति के साथ घर चल देती है। घर पहुंचने के बाद सुशीला जब अपने पति को घर के अंदर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, हमारी ननंद ने हमारे लिए यह क्या भेजा है। और इतना कहकर सुशीला रूपेश के सामने टोकरी का सारा फल जमीन पर रख देती है और कहती है कि आखिर हमारी ननंद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती और सोने चांदी भेजे हैं। दोस्तों, फिर जब यह नज़ारा रूपेश देखता है तो समझ जाता है कि मुझे रास्ते में जो बूढ़ी माता मिली थी वह कोई साधारण माता नहीं थी, वह बूढ़ी माता साक्षात लक्ष्मी माता थी। लेकिन इस बारे में रूपेश अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माता को धन्यवाद देता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार रूपेश को बहुत सारा धन मिल जाता है। रूपेश पहले की तरह फिर से अमीर बन जाता है। कुछ समय बाद रूपेश अपनी बीवी बच्चे के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शान और शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी रूपेश को ऐसा देखकर उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब रूपेश का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान और शौकत हो जाती है, तो एक दिन रूपेश की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि अब सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं। इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुला कर लाओ। इसी बहाने से वह अपने नैहर घूम लेंगी। इसी बहाने मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, रूपेश जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो रूपेश अपनी पत्नी के कहने पर फिर से अपनी बहन की ससुराल को चल देता है, परंतु इस बार भिखारी बनकर नहीं, एक राजा महाराजा के जैसे रथ पर सवार होकर और अपने साथ में 2 सैनिकों को लेकर जाता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार रूपेश फिर से अपनी उस बहन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ साल पहले आकर खड़ा हुआ था। उसी समय पर रूपवती की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर दौड़ी दौड़ी रूपवती के पास जाती है और रूपवती से कहती है कि हे रूपवती बहन, आज तो तेरा भाई आया है। दोस्तों, अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर रूपवती कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। मित्रों, दरअसल रूपवती ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि रूपवती इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि हे रूपवती, आज तुम्हारा भाई भिखारी की तरह नहीं आया है, एक राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी राज्य का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के साथ में 2 सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। भला एक बार जाकर तो देखो। रूपवती जब अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है।
और सच्चाई जानने को अपने भाई को छुप कर देखने लगती है। जैसे ही रूपवंती ने अपने भाई को उस रूप में देखा तो अपने भाई के पहनावों को देखकर रूपवती एकदम से दंग रह जाती है और फिर सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई एकदम ही भिखारी था, पहनने को ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, फिर एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। फिर रूपेश की बहन आरती की थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने आती है। उसके बाद में रूपवती अपने भाई को बड़े आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट हुआ है और तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर रूपेश कहने लगता है, बहन कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन अब उन बात को छोड़ो और तुम मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन मैं तुम्हें बुलाने को आया हूं, अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर चलना है, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने को मुझे भेजा है। दोस्तों, इतना सुनकर के रूपवती खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने को तैयार हो जाती है और तैयार होकर के रूपवती अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब रूपेश की बहन अपने नैहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान और शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर घूम रहे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। रूपवती अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और उधर रूपेश की पत्नी भी अपनी ननंद की खूब ज्यादा सेवा करती है। 10 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। रूपेश की पत्नी सुशीला को ऐसा लगता था कि यह सब सानो शौकत हमारी ननंद की वजह से ही हुआ है, अपनी ननंद की मदद की वजह से ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्योंकि दोस्तों, रूपेश ने कभी भी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वह जानता था कि ये सब रूपवती की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि उस बुढ़िया माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से हुआ है। इधर रूपेश की पत्नी सुशीला इस बात से अवगत नहीं थी। ये सोचकर सुशीला अपनी ननंद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननंद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब रूपेश की बहन का ससुराल जाने का समय होता है तो रूपेश की पत्नी अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर रूपेश घर से चला जाता है और एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, सेठ मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, पर उसको बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब रूपेश कहता है, हे मोची भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो जिन जूतियों को जब भी मेरी बहन पहने और उन्हें पहनकर चले तो वह जूतियां बारी बारी से इन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को रूपेश वह 8 ज्ञान की बातें बताता है, जो बातें बूढ़ी माता ने रूपेश को आते समय बताई थीं। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। रूपेश मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब यह 8 ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मित्रों, फिर इस प्रकार से रूपेश बारी बारी से 8 बातें उस मोची को बताता है। पहली बात बताता है, कहता है कि बात ज्ञान की है, कहीं मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात रूपेश बताता है, समय के भरोसे जो बैठता रहता सदा रहा गरीब, बिना काम बदले नहीं उका कभी नसीब। तीसरी बात रूपेश बताता है और कहता है, आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म कर फिर करे कहता स्वयं को दीन। चौथी बात रूपेश बताता है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान को करो दूर अब आप। पांचवी बात रूपेश बताता है और कहता है, दोष समय को दो, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। मित्रों, छठवीं बात रूपेश मोची को बताता है, कर्म कभी करता नहीं कोसे, सदा नसीब भाग्य भरोसे, जो बैठता वह मनुष्य रहे गरीब।
सातवीं बात रूपेश बताता है, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी वार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात रूपेश बताता है और कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर रूपेश मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब भी यह 8 बातें वह जूतियां बोलेगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार रूपेश उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे देता है। चांदी की जूतियां पाकर के रूपवती का चेहरा एकदम खिल जाता है। उसके बाद रूपेश अपने नौकरों के साथ में रूपवती को रथ पर बिठाकर उसके घर के लिए विदा कर देता है। इधर जब रूपवती अपने ससुराल पहुंच जाती है तो उसकी देवरानी जेठानी पूछने लगती है, कहती हैं, अरे रूपवती, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? दोस्तों, तब रूपवती अपनी देवरानी जेठानी को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है। वह जूतियां दिखाती है और कहती हैं, देखो, मेरे भाई ने मुझे चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूतियां दी हैं। दोस्तों, तब उनकी देवरानी जेठानी कहती हैं, हे रूपवती, जरा पहनकर चलकर देख तो कैसे लगती है। फिर रूपवती उन जूतियां को पहन करके चलकर देखती है। फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जैसे ही रूपवती उन जूतियां को पहनकर चलती है तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, जब रूपवती इन बातों को सुनती है तो उसका शर्म से सर नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती है कि रूपवती, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तब रूपवती अपनी जेठानी और देवरानी को सारी बात बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को 1 गिलास पानी तक को भी नहीं पूछा था। देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं तो जीना नहीं चाहती। दोस्तों, तभी रूपवती की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती है और उसके घर से हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए मेरी बातें तुम सदा याद रखना। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस तरीके से रूपवती की जेठानी रूपवती को 8 बातें बताती है। कहती हैं, हे रूपवती, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घर में झाड़ू लगाती है, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती और फिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरों की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घर से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्य को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घर से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते,
अपने मेहमान का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने द्वार से किसी याचक को खाली हाथ लौटा देते, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से रूपवती की जेठानी रूपवती को यह 8 ज्ञान की बातें बताती हैं और अपनी देवरानी से कहती हैं कि हे बहन, मेरी इन 8 बातों को हमेशा गांठ में बांध कर रखना। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया है कि वह कौन सी 8 बातें हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।